भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय खंड के अंतर्गत आज अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 तो चर्चा हो चुकी। सदगुरुदेव जब देखे कि लोग सत्य के सिद्धांत को भ्रमित समझ रहे हैं, सत्य को लोग जानते हुए भी उसे गलत समझ रहे हैं। सदगुरुदेव के शब्दों में देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संसार को असत्य मानने से वेदांती लोग आलसी हो जाते हैं। इसी का उत्तर गुरुदेव इस किताब के अंदर दे रहे हैं कि ऐसी बात वास्तव में नहीं है, है ना। बड़े बड़े सत्यवीर लोग, बड़े बड़े धर्मवीर लोग बहुत परिश्रम किए हैं बोल के प्रथम अध्याय में हम लोगों को बतलाए। और आज आगे पढ़ते हैं हम लोग। सत्य ज्ञान से देशोपकार, है ना। अब रही यह बात कि यदि इस सत्य ज्ञान के साथ देश का लाभ भी प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाए तो आपको सोने में सुगंध मानना पड़ेगा। उस समय कभी आप इसके विमुख नहीं हो सकते। वास्तविक भलाई तो सत्य ही से होती है, चाहे वह पहले पहल देखने में कड़वा भी मालूम हो, परंतु उसका परिणाम भला होता है। जैसे लड़के पहले पढ़ने के समय अपनी हानि समझते हैं, परंतु पढ़ने का परिणाम अच्छा होता है, उसी प्रकार सत्य ज्ञान से पहले चाहे हानि दिख पड़े, परंतु अंत में इससे लाभ ही है। आप ही विचार कीजिए, यदि देश का लाभ, देश का उपकार सत्य ज्ञान से नहीं होगा तो क्या असत्य ज्ञान से होगा? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। सत्य ज्ञान की महिमा बताने के लिए यह किताब उठाए हैं गुरुदेव, यह लेखनी, है ना। बहुत बचपन की बात है, यह 13 साल की अवस्था में यह किताब लिखी हुई है ना। गुरुदेव की जब उम्र बहुत कम थी, सोच लीजिए, है ना। और उस समय उनके मनोमस्तिष्क के अंदर यह विचार उत्पन्न हुआ कि लोग सत्य ज्ञान को गलत समझ रहे हैं, सत्य ज्ञान से लोग आलसी हो जाएंगे, देश का उपकार नहीं होगा। यह गलत विचार लोगों के अंदर में है, उस विचार को हटा देना चाहते हैं सदगुरुदेव, और इसीलिए यह लिखने उठा। बहुत बड़ी बात है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, शुरू में भले ही हानि मालूम पड़ता है और कड़वा मालूम पड़ता है, लेकिन बाद में वो सही हो जाता है। उन्हीं की शब्दों में, चाहे वह पहले पहल देखने में कड़वा भी मालूम हो, परंतु उसका परिणाम भला होता है। जैसे लड़के पहले पढ़ने के समय अपनी हानि समझते हैं, उदाहरण दिए हैं, परंतु पढ़ने का परिणाम अच्छा होता है। उसी प्रकार सत्य ज्ञान से चाहे पहले हानि दिख पड़े, परंतु अंत में इसका लाभ ही है। आप ही विचारिए कि यदि देश का लाभ, देश का उपकार सत्य ज्ञान से नहीं होगा तो क्या असत्य ज्ञान से होगा? बहुत बड़ी बात है ना। असत्य ज्ञान से देश का उपकार होगा क्या? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। होगा यदि उपकार तो सत्य ज्ञान से ही होगा ना। उपरोक्त लेख का तात्पर्य यह नहीं है कि इस ब्रह्म ज्ञान से व इस सिद्धांत से देश का लाभ नहीं है, या हम देश का लाभ नहीं चाहते, किंतु उपरोक्त लेख पहले इसलिए लिख दिया है कि देशोपकार का वर्णन होने पर कोई यह ना जान ले कि यह सिद्धांत देशोपकार के लिए तोड़ मड़ोड़ कर लिखा गया है, बल्कि आपको यह मालूम रहे कि यह सत्य के प्रचार के लिए लिखा गया है। परंतु इस ज्ञान में देशोपकार का गुण है। सत्य के ज्ञान के प्रचार के लिए लिखे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव, और इसके अंदर देश का उपकार भी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इससे देश का उपकार नहीं होगा, देशोपकार के लिए भी है, लेकिन यह लेख हम इसलिए लिख रहे हैं कि सत्य का प्रचार हो, है ना। परंतु ज्ञान में देशोपकार का गुण है, इसी के अंदर देशोपकार का गुण भी है। फिर कहते हैं यह गुण कैसा है? यह गुण कैसा है? तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं,
सोने में सुहागा, मानो सोने में सुगंध, है ना। तो हम लोग तो यहाँ तक सुने थे कि सोने में सुहागा, मगर यहाँ सद्गुरुदेव बहुत सुंदर से बता रहे हैं कि जैसे सोने में सुगंध हो। सोना तो है ही, अगर उसमें खुशबू भी आ जाए तो और बड़ी बात है ना। परंतु याद रहे कि सोने का मूल्य इसलिए नहीं अधिक है कि वह सुगंधित है, किंतु इसलिए अधिक है कि वह सोना है ना। सत्य तो सत्य के लिए मानो, गुरुदेव का कहना है। हाँ, सत्य को सत्य के लिए जानो, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। सोना इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह सोना है। सोना में सुगंध तो नहीं रहती है, लेकिन गुरुदेव लिख रहे हैं सुगंधित है इसलिए सोना दामी है। ऐसा नहीं है, वास्तव में सोना सोना है, इसलिए उसका मूल्य है अधिक, है ना। इसलिए उसका मूल्य अधिक है। हाँ, उसी प्रकार इस ज्ञान का मूल्य इसलिए नहीं अधिक है कि इससे देश का लाभ है, किंतु इसलिए अधिक है कि यह सत्य है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इससे, जिस ज्ञान से जिसको हम बताने जा रहे हैं, यह सत्य ज्ञान से देश का लाभ अधिक है या कम, ये बात इसलिए नहीं है, लेकिन इसलिए है कि यह सत्य है और सत्य का प्रचार करने के लिए लिख रहे हैं, है ना। सत्य को लोग जाने इसलिए लिख रहे हैं, यह सत्य है इसलिए लिख रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव के शब्दों में ही उसी प्रकार इस ज्ञान का मूल्य इसलिए नहीं अधिक है कि इससे देश का लाभ है, किंतु इसलिए अधिक है कि यह सत्य है। यह सत्य पथ एक ऐसा पथ है जिसके पथिक को अब तक हानियां दृष्टिगोचर तक नहीं हुई। सत्य के पथ पर जो चलते हैं, है ना, वो वीरों के बारे लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। ये साधारण बात नहीं है, यह शब्द अद्वितीय, बाप रे। यह सत्य पथ एक ऐसा पथ है जिसके पथिक को अब तक हानियां दृष्टिगोचर तक नहीं हुई। जिसको लोग हानि समझते हैं, कष्ट समझते हैं, सत्य के वीरों को, सत्य के पथिकों को कभी हानि दिखलाई नहीं पड़ी, दृष्टिगोचर ही नहीं हुई, है ना। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, क्या लाभ हो रहा है इससे, इस ज्ञान के प्रचार से लोगों को क्या लाभ हो रहा है, लोग देखते हैं। लेकिन गुरुदेव लिख रहे हैं जो सत्य के पथ के राही हैं, उनको अब तक कोई भी हानि दृष्टिगोचर नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है। यह वह पथ है जिसका पथिक आज तक थका हुआ, उदास और निरुद्योगी नहीं देखा गया, है ना। धन्य है हमारे देश के वो वीर, हाँ, जो सत्य पथ की चर्चा में लगे रहते हैं या प्रचार में लगे रहते हैं, है ना, और सत्य के मार्गों में चल रहे हैं। वो पथिक महान हैं जिनकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट या हानि दृष्टिगोचर ही नहीं हुई, और वो कभी उदास नहीं दिखे, वो कभी निरुद्योगी नहीं है, दिन रात कठिन परिश्रम करते रहते हैं। हमारे मुनि वृंद भी, हमारे मुनिजन भी जगह जगह सभा सत्संग का आयोजन करते हैं, अपने घर परिवार सबको देखते हुए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कभी उदास नहीं दिखे, कभी निरुद्योगी नहीं दिखे, और उनके जीवन में हानियां यदि दूसरों को दिखाई पड़ी होगी, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई हानि उनको दृष्टिगोचर ही नहीं हुई। ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन है ना। हम कह रहे हैं, गुरुदेव भी कह रहे हैं, यह वह पथ है जिसका पथिक आज तक चोरों द्वारा नहीं लूटा गया, है ना। यह वह पथ है जिस पर कायर लोग भी आकर बहादुर हो गए और आज तक किसी के अधीन में नहीं हुए। सत्य के पथ पर जो चलते हैं, है ना, चोरों के द्वारा कैसे लूटा जाएगा। आपके अंदर का ज्ञान कैसे लूट लेंगे कोई, है ना। आपके धन दौलत लूट सकते हैं, लेकिन आपके अंतर आत्मा के ज्ञान को कोई चोर भी कैसे लूट लेगा, है ना। सद्गुरुदेव आपकी महिमा अपार है। गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, यह वह पथ है जिसका पथिक आज तक चोरों द्वारा नहीं लूटा गया। यह वह पथ है जिस पर कायर लोग भी आकर बहादुर हो गए, है ना। जब कायर लोग भी आकर के योग साधन ध्यान और तपस्या करने लगते हैं, और उनके अंदर में जब आत्मज्ञान का सृजन हो जाता है, जब वो अपने आप को जान लेते हैं, तो कायर लोग भी वीर बन जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं, है ना। और आज तक किसी के अधीन में नहीं हुए, और आज तक वो किसी के अधीन में नहीं हुए। आत्मज्ञानी कभी किसी के अधीन में नहीं हुए। इस सत्य ज्ञान का ज्ञानी उस विष्णु के समान है, इसके अर्दली जय और विजय
सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। बाप रे बाप। शास्त्रों में जिस विष्णु के बारे लिखा गया है, भगवान विष्णु के बारे में, है ना। गुरुदेव क्या बता रहे हैं बताइए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो जो विष्णु है, भगवान विष्णु के बारे में जो लिखा हुआ है, हाँ, कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए विचार। सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना, सत्य ज्ञान ऐसा साधारण नहीं है ना। तो इस सत्य ज्ञान का ज्ञानी उस विष्णु के समान है जिसके अर्दली जय और विजय, है ना, सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते और लक्ष्मी देवी पैर दबाती है। तो जो वो महान वीर लोग जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान विष्णु की तरह जय और विजय उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं होती है ऐसे वीरों की, है ना। राहों में चल पड़ते हैं वो, है ना, और करते हैं अपने कार्य, है ना। जय और विजय तो अर्दली है, उनकी सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, और लक्ष्मी यानी धन दौलत उनके पांव दबाती है। इतना ही नहीं, सत्य ज्ञान का ज्ञानी मनुष्य नहीं किंतु वह ईश्वर है, जिसके सामने प्रकृति देवी चारों पदार्थ रखे हाथ जोड़ सिर झुकाए आज्ञा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए खड़ी रहती है। धन्य आत्मा, धन्य धन्य। गुरुदेव कह रहे हैं इतना ही नहीं, सत्य ज्ञान का ज्ञानी मनुष्य, सत्य ज्ञान का ज्ञानी मनुष्य नहीं किंतु वह ईश्वर है, जिसके सामने प्रकृति देवी चारों पदार्थ रखे हाथ जोड़ सिर झुकाए आज्ञा पालन करने के लिए खड़ी रहती है ना। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, है ना, क्या आंधी, क्या तूफान, है ना, ये भी उनको कोई भी उनको डिगा नहीं सकता। ऐसे पथिक होते हैं ये सत्यवीर, है ना, ये धर्मवीर, ये देशभक्त। साधारण बात नहीं है, इन्हीं को आत्मज्ञानी कहा गया है, जो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते, अपनी आत्मा की महिमा जो जानते हैं, और इस सत्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए जब वो निकलते हैं तो जीवन में कोई बाधाएं उनको दृष्टिगोचर ही नहीं हुई, कोई कठिनाइयां उनको दिखाई ही नहीं पड़ी, है ना। ऐ सत्यवीरों और देशभक्तों, गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐ सत्यवीरों और देशभक्तों, आप लोग जरा इस सत्य ज्ञान को धारण कर आंख खोलें, है ना। जिस समय आप अपने सत्य स्वरूप में जागेंगे, जिस समय आप अपने पुरुषार्थ को धारण कर खड़े होंगे, देखेंगे कि सामने प्रकृति देवी अपने पुत्र रूपी सारे नियमों के साथ हाथ जोड़े ऐश्वर्य और स्वतंत्रता सौंप रही है। इसलिए हे मेरे प्रिय देशभक्तों, हताश मत हो। इस ज्ञान से देश की हानि नहीं होगी किंतु देश का कल्याण होगा और देशवासियों का मंगल होगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। तो आज से वीरता के साथ अपने कार्य में लग जाइए। जितने आत्मज्ञानी, जितने देशभक्त, है ना, इस संसार में आए हैं, आप सबको कोटि कोटि नमन है, और अपने कार्य जहां पर हैं वहीं से आरंभ कर दीजिए, जिसे अपना कल्याण तो निश्चित है, देश का भी मंगल होगा, सबका मंगल होगा, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ओम सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव, कोटिशः नमन, अशेष धन्यवाद।